हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल बी रियल लिसन एंड लर्न में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। दोस्तों, हृदय हमेशा सच बोलता है और सही मार्गदर्शन करता है, लेकिन लालच और अहंकार हमें भटका देता है। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है, तो चलिए सुनते हैं। हैरी नाम का एक वृद्ध व्यक्ति था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी गुजर बसर भीख मांगकर करता था, ताकि उसे रात भर सड़क पर ना सोना पड़े। एक सुबह उसने हमेशा की तरह अपनी चटाई बिछाई, भीख मांगने के लिए अपना प्याला रखा और मांगने के लिए याचना करने लगा। आसपास बहुत सारे ऑफिस थे, तो कई सारे लोग वहाँ से हर रोज़ गुजरते थे, लेकिन उस दिन कोई भी हैरी की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा आज कुछ नहीं मिल सकेगा और वह उदास महसूस करने लग गया। पर उसे नहीं पता था कि उस दिन उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही देर में वहाँ से एक लड़की गुजरी। उसने मुस्कुराकर हैरी का अभिवादन किया और उसके प्याले में $20 डाल दिए। वह चौंक गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतने पैसे भीख में दिए थे। हैरी ने आभार व्यक्त करते हुए उस युवती से पूछा कि आपका नाम क्या है। युवती ने मुस्कुराकर अपना नाम सारा बताया। हैरी बड़ा ही खुश होकर उत्साह से उसे बताने लगा, मुझे आज रात सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। इसके लिए धन्यवाद। आपकी वजह से आज रात मैं चैन से सो सकता हूँ। फिर उसने पूछा, आपने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? सारा ने बड़े प्यार से उस वृद्ध व्यक्ति को कहा, मेरा यह मानना है कि जो हम करते हैं वह प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। जैसा हम बोएंगे वैसा फल मिलेगा। दोनों ने कुछ समय बातचीत की और फिर सारा का लंच ब्रेक खत्म हो गया और उसे जाना पड़ा। उसने हैरी को आगे के लिए शुभकामनाएं देकर अलविदा कहा। थोड़े समय में हैरी को लगा उसे पैसे गिनकर देखना चाहिए, शायद एक दिन के लिए पर्याप्त राशि इकट्ठी हो गई हो। उसने पैसे गिनना शुरू किया तो उसे प्याले में कुछ चमकता हुआ नजर आया। वहाँ एक अंगूठी पड़ी देख वह हैरान रह गया और सोचने लगा, यह अंगूठी यहाँ कैसे है। फिर उसे लगा कि प्याले में पैसे डालते समय सारा के हाथ से अंगूठी उसी में गिर गई होगी। वह तुरंत सारा को ढूंढने के लिए जुट गया। गलियों में इधर उधर ढूंढता, आसपास के ऑफिस में पूछता, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। वह तलाश करते करते थक गया। अचानक उसके मन में एक लालच जागा। उसने सोचा, अगर वह अंगूठी बेच दे तो उसे कई महीनों तक सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। यह सोचते हुए वह सुनार की एक दुकान पर पहुंच गया और अंगूठी बेचने के लिए दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। सुनार ने उसे $4000 अंगूठी की कीमत बताई, जिसे सुनकर हैरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। सुनार के प्रस्ताव को सुनकर हैरी पैसे लेकर कुछ महीने आराम से बिताने के लिए ललचाने लगा। वह अनेक सुविधाओं की कल्पना करने लगा और हर रात चैन से सोने की संभावना ने उसे बहुत लुभाया। लेकिन अचानक उसे सारा के शब्द याद आ गए, जो हम करते हैं वह प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। उसे मानो एक झटका सा लगा। सारा के वह शब्द उसे वापस वर्तमान में लेकर आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अंगूठी नहीं बेचने का फैसला किया और सारा की खोज में लग गया। वह आसपास के सभी ऑफिस में जाकर पूछने लगा। तभी उसे याद आया कि सारा ने बताया था कि वह पिछली गली में काम करती है। वह उस गली में गया, हर एक ऑफिस में जाकर पूछा। इस तरह वह उस गली के अंतिम ऑफिस में पहुंचा और पूछा, क्या सारा यहाँ काम करती है? और उसे आखिर सारा मिल गई। सारा उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हैरी ने तुरंत उसकी अंगूठी निकाली और कुछ कहा, मुझे लगता है यह आपकी है। शायद पैसे डालते समय यह आपके हाथ से गिरकर मेरे प्याले में आ गई थी। उस अंगूठी को देखते ही सारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वास्तव में आभारी हूँ कि आप इसे वापस लाए। आप नहीं जानते कि यह मेरे लिए कितने मायने रखती है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पर उसके मन में एक सवाल आया, वह पूछे बिना नहीं रह सकती।
अगर आप चाहते तो आप अंगूठी बेचकर बहुत पैसा कमा सकते थे, आपने इसे वापस क्यों किया? यह बात सुनकर हैरी ने कहा, आपने इतनी उदारता से मेरी मदद की, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। और वैसे भी एक बुद्धिमान महिला ने मुझे कभी कहा था, जो हम करते हैं वह प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। उस वृद्ध व्यक्ति की यह बात सुनकर सारा का हृदय गदगद हो गया और उसे दिल से शुक्रिया करते हुए सारा ने कहा, आप जानते हैं यह शादी की अंगूठी है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हैरी ने अंगूठी लौटा दी और चला गया। उसके जाने के बाद सारा के सहकर्मी ने गो फंड मी नामक एक वेबसाइट के माध्यम से बूढ़े व्यक्ति की मदद करने का सुझाव दिया। वह वहां अपनी कहानी साझा कर सकती थी और लोगों से हैरी के लिए पैसे दान करने का अनुरोध कर सकती थी। इस पर सारा ने खुशी जताते हुए कहा, मैं ज़रूर यह काम करूंगी और मुझे यकीन है कि लोग यह कहानी पसंद करेंगे। उसने हैरी के लिए गो फंड मी पर एक क्राउड फंडिंग पेज शुरू किया और वह वायरल हो गया। यह कहानी अनेकों लोगों तक पहुंच गई, कैसे सारा की अंगूठी खो गई थी और हैरी ने उसे वापस लौटाया। लोगों ने दान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सारा के पास दान के रूप में $1,90,000 एकत्र हो गए। फिर वह हैरी को खोजने निकल पड़ी। हैरी उसे उसी स्थान पर मिला जहां वे पहली बार मिले थे। जब सारा ने उसे एक थैला दिया तो हैरी ने सोचा वह उसकी मदद करने के लिए कुछ चीज़ें लाई है। उसने अपना आभार प्रकट किया, लेकिन जब उसने अपना बैग खोला और पैसे देखे तो वह देखता रह गया। उसने सारा से पूछा, आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रही हैं? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी ईमानदारी का पुरस्कार है, यह आपकी कमाई है। फिर उसने उसे खुशी खुशी समझाया कैसे लोगों ने उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना की को सराहा और गो फंड मी के माध्यम से 1,90,000 की राशि का दान दिया। और अब उन्हें रास्ते पर रात बितानी नहीं पड़ेगी। इन पैसों से वह अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। यह सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए और उसने सारा को खूब आशीर्वाद दिया। सारा भी हृदय में खुशी और आंखों में आंसू लिए हैरी से अलविदा कहकर चली गई। उसके जाने के बाद हैरी ने देखा कि बैग में एक कागज का टुकड़ा भी था, जिस पर लिखा था, जो हम करते हैं वह प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। हमारे कार्यों का हमेशा हमारे पास वापस आने का यह एक तरीका होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।